सब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। कई देश हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, कई देश हैं वो लड़ाई हार चुके हैं, मगर हम ऐसे जंतर पर है कि लड़ाई को आज भी हम जीत सकते हैं अगर लड़ते हैं। जो ड्रग्स का सेवन करता है वो विक्टिम है, जो ड्रग का कारोबार करता है वो गुनहगार है, और उसके साथ निर्दयता पूर्वक रूथलेस अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच से इन्वेस्टिगेशन की दिशा में आगे बढ़ना। जब गृह मंत्रालय के सामने लक्ष्य तय करने का प्रश्न आया तब ढेर सारी चीजों पर हमने फैसले भी किए, क्योंकि गृह मंत्रालय का काम और व्याप एकदम बृहद है। हमने निर्णय भी करे और लक्ष्य भी तय करे, मगर मेरे गृह मंत्री नाते मुझे पूछे तो सब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद दुनिया भर में नारकोटिक्स से ग्रसित, नारकोटिक्स की समस्या के सामने लड़ाई हार चुके हुए देशों का अध्ययन किया है। कई देश हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, कई देश हैं वो लड़ाई हार चुके हैं, मगर हम ऐसे जंतर पर है कि लड़ाई को आज भी हम जीत सकते हैं अगर लड़ते हैं। तो 130 करोड़ की आबादी का देश एक संकल्प लेकर निकले तो निश्चित रूप से ये लड़ाई को हम जीत सकते हैं। और लड़ाई हारने का कारण का मीमांसा करते हैं तो निश्चित रूप से 3 ही कारण दिखते हैं। ये लड़ाई को सरकार की लड़ाई बनाकर लड़ें। अगर इस लड़ाई को हम जनता की लड़ाई बनाकर लड़ेंगे, ढेर सारी संस्थाओं को साथ में जोड़ेंगे, युवाओं को साथ में जोड़ेंगे, विशेष कर माताओं को, मातृशक्ति को साथ में जोड़ेंगे, तो ये लड़ाई हम नहीं हार सकते। ये लड़ाई को कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल विभाग और देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब इकट्ठा होकर एक समान तीव्रता के साथ एक ही दिशा में अगर हम लड़ते हैं तो ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई हारने का ये दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण अप्रोच में गलती। कई देशों ने ये गलती की कि जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको उन्होंने गुनहगार मान लिया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो ड्रग्स का सेवन करता है वो विक्टिम है, जो ड्रग का कारोबार करता है वो गुनहगार है, और उसके साथ निर्दयता पूर्वक रूथलेस अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर हम कर लेते हैं तो ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार के विस्तृत जन जागरूकता अभियान जो वीरेंद्र जी ने कहा, ढेर सारी धार्मिक संस्थाएं, ढेर सारी सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, स्कूलों को जोड़कर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर, ढेर सारे कोऑपरेटिव्स को जोड़कर और ढेर सारी समाज में अच्छा काम करने वाली व्यक्तियों को जोड़कर ही ये अभियान और ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया के अप्रोच, ये दोनों एक साथ में लेना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। मित्रों, हमने एक बात याद रखना चाहिए कि हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच से इन्वेस्टिगेशन की दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक व्यक्ति नशा करते हुए पकड़ा जाता है या तो एक सप्लायर छोटी सी पुड़िया के साथ पकड़ा जाता है
तो हमारे लिए वो एक केस नहीं हो सकता। वो ड्रग देश में कहां से आया वहां तक के पूरे तंत्र के पीछे इन्वेस्टिगेशन करना है। ये जो क्राइम है वो गुनाह का इन्वेस्टिगेशन करने से हमें सफलता नहीं देगा, उसके नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन करने के। तो एक छोटी सी पुड़िया ले जाने वाला आदमी भी अगर पकड़ा जाता है तो ड्रग कहां से आई वहां तक का इन्वेस्टिगेशन करना, और बॉर्डर पर या बंदरगाह पर कोई ड्रग पकड़ जाता है तो वो कौन सी पान की दुकान तक जाना था, इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम इन्वेस्टिगेशन अप्रोच से ही हम सफल हो सकते हैं।